मैं खुदा के कलाम में से अपनी बरकत के लिए, दोनों घरानों की बरकत के लिए, भाई आमिर के लिए, नसीर के लिए, दोनों ख़ानदानों के लिए बड़ा खुसूसी पैगाम है। दोनों ख़ानदानों के लिए, स्पेशली बेटे के लिए और बेटी के लिए भी बड़ा पैगाम है, दोनों के लिए। 20वें बाब की 7वीं आयत को मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा, बगौर सुनिएगा। किताब मुकद्दस में यूं है, और जिसने किसी औरत से अपनी मंगनी तो कर ली हो। बोलिए क्या कलाम कहता है? सब की आवाज। और जिसने किसी औरत से अपनी मंगनी तो कर ली हो पर उसे ब्याह करके नहीं लाया। क्या? जरा मेरे साथ जुड़े। उसे ब्याह करके, आज यही मसला है कि कलाम नू इज्जत घट दी जाती। इस वजह से हम मेंटैलिटी तौर पे ना हमें तैयार होने का पता, लेकिन इस बात के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। हमने कलाम भी सुनना है, इसीलिए निकाह के ऊपर और ऐसे मौक़ों के ऊपर खादम ज़रा काबिल कबूल नहीं होते, ज़रा चुभन फील होती है। लेकिन आप ज़रा बर्दाश्त करें क्योंकि बड़ा ज़रूरी है खुदा का कलाम। आमीन। इसलिए ज़रा ध्यान से तवज्जो दें, आप मेरे साथ रहें, ठीक है? जिस तरह रोटी नू पैना है ऐसे तरह कलाम नू पवो ताकि बरकत मिले। हालेलुया। 7वीं आयत में क्या लिखा है? और जिसने किसी औरत से अपनी मंगनी तो कर ली हो पर उसे ब्याह कर नहीं लाया, वो भी अपने घर लौट जाए। खुदा क्या कहता है? वो भी अपने घर ता ना हो कि वो लड़ाई में मारा छाए और दूसरा मर्द उससे ब्याह करे। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। उर्दू तर्जुमा के अंदर नए अहदनामे और पुराने अहदनामा में 4 दफ़ा मंगनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। अब जब हम मंगनी की बात करते हैं तो मंगनी जो है ये कोई रस्म नहीं है। क्या है? बोले है कोई? इसको रस्म समझ के ना सेलिब्रेट करे, क्योंकि खुदा मंगनी को रस्म नहीं समझता। खुदा मंगनी को अहद समझता है। क्या समझता है? बोले खुदा मंगनी को। अब हम जिस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे बड़े ढोल ढमक्के लगाए जाते हैं, तो तुसी अपने घर, असी अपने घर, बात जो की होंदा है। वजह क्या है? क्योंकि वो बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं था, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। खुदा इसको रस्म नहीं समझता। ये मुआशरे के अंदर रस्म हो सकती है, पर खुदा के नज़दीक ये अहद है। ये अहद क्या है? ये दोनों ख़ानदानों का अहद है और दोनों ख़ानदानों का खुदा के साथ अहद है। बोले आमीन। क्या है? ये नसीर भाई का किसके साथ अहद है? खुदा के साथ। दोनों का आपस में अहद है और चारों जो दोनों फैमिलीज हैं इनका खुदा के साथ अहद है। जब खुदा फौजी कवानीन लिखवा रहा था तो खुदा ने इस बात पर बड़ा फोकस किया। खुदा ने मूसा को हुक्म यह दिया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि मंगनी कहीं और ब्याह कहीं और हो। बोले खुदा कि बंदा मंगनियां किते और करवाए थे ब्याह किते होर करवाए। यह गल जरा ध्यान ना सुनना। अज मंगनियां किते और हुंदियां ने ते, यानी खुदा, क्योंकि रस्म होती है ना, रस्म हम बस खत्म कर ली। हम इस अहद को नहीं समझते, इस अंडरस्टैंडिंग को हम नहीं समझते। इसलिए याद रखिएगा, खुदा नहीं चाहता था कि मंगनियां कहीं और ब्याह कहीं। बोले खुदा, इसलिए खुदा चाहता था कि जिसके साथ मंगनी हो उसी के साथ ब्याह हो। आमीन। हालेलुया। खुदा क्या चाहता था? बोले जिसके साथ, उसी के साथ क्या हो? ब्याह हो। खुदा ये चाहता था। इसलिए खुदा नहीं चाहता था। इस हवाले को मैं पूरा नहीं बयान करूंगा, मैं 5-6 बातें बयान करके क्लोजिंग करूंगा। खुदा का इसमें मंसूबा क्या था? सबसे पहले खुदा की ज़रा अंडरस्टैंडिंग को समझे। दूसरी बात, खुदा क्यों चाहता था? खुदा नहीं चाहता था हम जो हैं वो झूठे वादे करें दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ। क्या करें? बोले क्या करें? खुदा चाहता था कि हमारे ताल्लुकात सच्चाई के ऊपर मबनी होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते जो हैं वो वादों के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर होने चाहिए। किसके ऊपर होने चाहिए? यानी बेज़ुबानी के ऊपर हमारे वादे पूरे। ये वर्ष जो थी ये खुदा के दिल को बयान करती है। किसको बयान करती है? बोले, ये वर्ष किसको बयान करती है? खुदा के दिल को बयान करती है। अरशद भाई मेरी तरफ सोने वीर वेख ना, हाँ गल मेरी तरफ, ठीक है? सब नू समझाइए गल, ये सब समझ गए हैं, ठीक है? ओके, अंडरस्टैंड करें जरा बात को। ये बात खुदा के दिल की तर्जुमानी करती है कि खुदा नहीं चाहता था कि खानदान एक दूसरे के साथ झूठ बोले। क्या करें? बोले बोले एक दूसरे के साथ यानी वादे करके मुकर जाए, ज़बान दे और मुकर जाए। यानी खुदा भी नहीं चाहता था कि हम इंसानों के साथ भी ज़बान बदलें, और खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ भी ज़बान बदलें, ठीक है? जब आज हम लास्ट टाइम मंगनी हुई, हम गए, बेटी की तरफ गए, इस फैमिली ने अहदोपमान किए। आज ये फैमिली जो है यहाँ पर आई है, तो ये दोनों इस बात का इजहार कर रहे हैं, इस बात का, क्योंकि एंगेजमेंट लफ्ज़ जो है, एंगेज करना, ये बहुत बड़ा पैगाम है। इसके ऊपर कई मेरे सरमन यूट्यूब के ऊपर मंगनी के ऊपर हैं, लेकिन मैं उन बातों की तरफ, एंगेजमेंट की तरफ जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ दो बातें अभी आपके सामने रखी हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या रखी है कि जिसके साथ मंगनी उसके साथ ब्याह, ये खुदा की सोच है। बोले क्या? सारी जमात बोले, जिसके साथ मंगनी। दूसरी बात, खुदा नहीं चाहता कि हम इंसान होते हुए अपने रिश्तों में झूठ बोलें। क्या करें? इंसान होते हुए अपने रिश्तों में, यानी अपनी ज़ुबान से मुकर जाएं, पहले फैसला कर लें जी, तय कर लें चीज़ें, और बाद में। इसीलिए खुदा ने कहा था कि जिसको उसको वापस भेज दे, ताकि वो वादा पूरा करे, मेरे साथ भी वादा पूरा करे, और उस ख़ानदान के साथ भी क्या करे, अपना वादा पूरा करे। आमीन। यानी मंगनी जो है ये अहद है, और खुदा चाहता है कि हम इसको खुदा के साथ भी पूरा करें, और ख़ानदान भी क्या करें, एक दूसरे के साथ भी से इस ज़बान में कायम रहें। बोलें क्या रहें? इस ज़बान में कायम रहें। आज बड़ी ज़रूरत है हमें कि हम अपने रिश्तों में ज़बान को बड़ी अहमियत दें। क्या दें जी? अपने रिश्तों में अपने वादों को बड़ी अहमियत दें। हम अपने वादों से मुकरे नहीं, क्योंकि खुदा की सोच इसमें थी। इसीलिए खुदा नहीं चाहता था कि, इसलिए उसने मूसा को ये हुक्म दिया, मूसा को ये कानून दिया कि वो मंगनी के ऊपर इस सारे शरी कानून को लिखे और इस बात को बयान करे। इसलिए आज बड़ी ज़रूरत है कि ये जो अहद है, ये ख़ानदान जो है, ये दोनों बातों को अपने सामने रखें। आमीन। हम जितने खुदा का कलाम सुन रहे हैं, दो बातें, सिर्फ आगे नहीं जाऊँगा, मैं बरकत की तरफ जाऊँगा। तो दो बातों पर हमने कायम रहना है कि हमने इस वादे को दोनों ख़ानदानों ने निभाना है। क्या करना है? दोनों ख़ानदानों ने क्या करना है? एक दूसरे के साथ भी और खुदा के साथ भी। आमीन। बोले, एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ भी। आमीन। और लड़के लड़की ने भी इस वादे को निभाना है। क्या करना है? कई दफ़ा माँ बाप निभाता है, मंगनी कहीं और होंगी है तो पैकेज कितने और होंगे रहे हैं। हम जिस ज़माने में रहते हैं ना, मंगनी कहीं और, ये कमिटमेंट तीनों के लिए है, दोनों ख़ानदानों के लिए और बेटे और बेटी के लिए भी है। आमीन। क्योंकि जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, क्योंकि दोनों ख़ानदानों में ईमान रखता हूँ कि आमिर भाई और नसीर भाई दोनों खुदा से प्यार करते हैं, दोनों कलाम की इज़्ज़त करते हैं, और दोनों ने खुदा की मर्ज़ी को समझा होगा। आमीन। इसलिए दोनों के ऊपर लागू है कि जब खुदा की ये मर्ज़ी है तो हमेशा इसके अंदर कायम रहें, और हमेशा अपने बच्चों की तरबियत इस लेवल के ऊपर करें कि ज़बान की अहमियत अपने दोनों, नसीर भाई भी और आमिर भाई भी, अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़बान की अहमियत क्या होती है। आमीन। यानी वादे दी गल की। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें, हम